अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 4 यहाँ पे रहने वाला है बायोलॉजी वाले सेक्शन का। प्लांट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी प्लांट एनाटॉमी वाला जो यूनिट है उसे हमने प्रैक्टिस सेट 1 इससे पहले कुछ घंटे अपलोड किया। ये आपका सेट 2 यहाँ से रहने वाला है। इस यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन जो वो भी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन में आपका जो वो 12 कम से कम स्कोर आना ही चाहिए, तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 12 रहने वाले हैं। बाकी अगर आपका 12 के कम स्कोर आ रहा है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए अभी के लिए जो वो प्रैक्टिस सेट 2 यहाँ पे हमारा सेट 2 हमारा जो वो प्लांट एनाटॉमी वाले यूनिट से रहेगा। और ओवरऑल बायोलॉजी वाला प्रैक्टिस सेट 4, इससे पहले 2 यूनिट्स हमने कवर करेंगे, ये तीसरा यूनिट है। और फिजिक्स के भी हमने कुछ यूनिट्स को जो वो 3-4 यूनिट्स को कवर किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जाके एक बार जो वो फिजिक्स की प्रिपरेशन सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार चेक करें। तो प्लांट एनाटॉमी का एमसीक्यू सेट हमारा 2 रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आप हमें जो वो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलेंगे। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी वो आपको मिस ना हो। तो चलिए आज की सीरीज को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ें, पढ़ने के बाद आप आंसर देने की कोशिश करें, देन लास्ट पे आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर दिया। और उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है। ठीक, आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन रूट्स। ठीक, रूट्स में किस टाइप का वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। इससे पहला जो प्रैक्टिस सेट हमने किया था उसमें हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। बेसिक से हम एडवांस लेवल पे जाएंगे ताकि अगर आपका बेसिक लेवल का क्वेश्चन आ गया वो भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। एडवांस लेवल का क्वेश्चन आया वो भी आपका छूटना नहीं चाहिए, तो हम हर लेवल के क्वेश्चंस को साथ साथ करते जाएंगे। अब रूट्स में किस टाइप का वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, क्या वो रेडिकल होता है, क्या वो कोलेटरल होता है या बाइकोलेटरल होता है या कंसेंट्रिक होता है, तो कौन सा टाइप का यहाँ पे रूट्स में वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर आपके दिमाग में जो वो 4 से 10 सेकंड के अंदर अंदर जो वो आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 50 मिनट सेकंड का टाइम या 2 मिनट का टाइम एक ही क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में लगा लो, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जब आप पेपर देने जाओगे तो फिजिक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो आपका टाइम लेंगे ही लेंगे। केमिस्ट्री से जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा वो आपका 2 से 2.5 मिनट का टाइम लेगा ही लेगा। तो इन क्वेश्चन में आपको वो वाला जो टाइम एक्स्ट्रा लगेगा वो मिनिमाइज कर लेना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो ए पार्ट रहने वाला है, यानी कि रेडियल जो है, रेडियल टाइप वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं रूट्स में। ठीक, ए पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है द फ्लोएम इज एंजियोस्पर्म लैक्स्टिक। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में जो फ्लोएम होता है उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है, क्या उसमें सीयू ट्यूब एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, या कंपेनियन सेल्स उसमें प्रेजेंट नहीं होते, या फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते, या एल्ब्यूमिन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो कौन से टाइप के जो वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है एंजियोस्पर्म्स के फ्लोएम में, तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो डी पार्ट रहने वाला है। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, जो आपका एल्ब्यूमिन सेल्स होते हैं ये प्रेजेंट नहीं होते हैं एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिग्निन इन स्क्लेरेनकाइमा। ठीक, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में आपने पढ़ा होगा, पैरेनकाइमा के बारे में आपने पढ़ा होगा, जाइलम फ्लोएम के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब स्क्लेरेनकाइमा की आपने पार्ट्स के बारे में पढ़ा होगा। उसमें जो लिग्निन होता है तो उसका क्या फंक्शन होता है, क्या वो वाटर के कंडक्ट करने में, वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, या वो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में वो हेल्प करता है, या स्टोर न्यूट्रेंट करने या न्यूट्रेंट्स को स्टोर करने में वो हेल्प करता है। तो किस चीज के लिए जो है वो लिग्निन हेल्प करता है स्क्लेरेनकाइमा में, तो क्या इस क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर रहने वाला है, तो वो आपका रहने वाला है बी पार्ट। ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट किसको, स्क्लेरेनकाइमा को, यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग सेल हेल्प इन द लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर इन जाइलम। ठीक, जाइलम का क्या काम होता है, वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे आपको बहुत नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब इनमें आपने बोलना है कि कौन सा सेल यहाँ पे हेल्प करता है लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक, यानी कि पानी को कंडक्ट करने में, नीचे से ऊपर ले जाने में कौन सा सेल यहाँ पे जाइलम का हेल्प करता है। क्या वो ट्रैकिड्स होते हैं, क्या वो वेसल्स होते हैं, क्या वो जाइलम पैरेनकाइमा होता है, क्या वो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। तो कौन सा यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है जाइलम पैरेनकाइमा। ठीक, जाइलम है तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा के भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन अंदाजा लगा के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपका आंसर आना चाहिए। तो अंदाजा या तुक्का वगैरह मारना नहीं है। ठीक, लास्ट पे बोलेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच टिश्यू मेक्स अप द बल्क ऑफ डाइकोटिलेडन्स रूट। ठीक, डाइकोटिलेडन्स रूट जो होते हैं उसमें
कौन सा टिश्यू यहाँ पे बल्क प्रेजेंट करता है, यानी कि मेकअप बल्क पे हम यानी कि बल्क बनाने में हेल्प करता है? क्या वो फ्लोएम होता है, क्या वो जाइलम होता है, क्या वो कॉर्टेक्स होता है या पिथ होता है? तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका कॉर्टेक्स यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी तो नहीं दिख रहा है, अभी मैं इसको ठीक यहाँ पे कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या यहाँ पे कह रहा है? मोनोकॉट लीव शो विच टाइप ऑफ वेनिएशन। ठीक, मोनोकॉट डाइकॉट लीव्स आपने पढ़ा होगा। वेनिएशन किस टाइप के उनमें होते हैं? लीव्स आपने देखे होंगे। ठीक, लीव्स में यहाँ पे आपने देखा होगा वेन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं, या कुछ में फिर इस तरह से भी होते हैं। तो जो मोनोकॉट लीव्स होते हैं उनमें किस टाइप की वेनिएशन प्रेजेंट होते हैं? क्या वो रेटिकुलेट होते हैं या पैरेलल होते हैं या डाइकोटोमस होते हैं या फोकेड होते हैं? तो किस टाइप की यहाँ पे उनमें ली वेनिएशंस होते हैं, तो किस टाइप के होते हैं वो आपके दिमाग में आंसर होगा। तो वो यहाँ पे उसमें जो है वो पैरेलल टाइप का होता है, जैसे आपने मेज वगैरह में देखा होगा उनमें भी इस टाइप का ही होता है। तो पैरेलल टाइप का जो होता है वो मोनोकॉट लीव्स में प्रेजेंट होता है। डाइकॉट लीव्स में किस टाइप का होगा ये हमें कमेंट्स में बता दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द शेप ऑफ गॉड सेल्स इन मोनोकॉट्स। ठीक, मोनोकॉट्स में जो गॉड सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी शेप क्या होती है? क्या वो किडनी शेप होते हैं, क्या वो डंबल शेप होते हैं, क्या वो ओवल शेप होते हैं या इलिप्टिकल शेप के वो होते हैं? ठीक, गॉड सेल्स क्या होते हैं? वो स्टोमेटा के आसपास होते हैं। तो गॉड सेल्स की शेप क्या होती है मोनोकॉट्स में? तो किस शेप के वो मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होते हैं? तो वो प्रेजेंट होते हैं डम्बल शेपेड। ठीक, डंबल आप लोगों ने देखा होगा, डंबल आप लोगों ने देखा होगा, इस्तेमाल भी आप लोगों ने किया होगा। तो डंबल शेपेड यहाँ पे गॉड सेल्स प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट में यहाँ पे डंबल शेपेड गॉड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे, पेरिसाइकिल इन रूट गिव्स राइज टू। ठीक, पेरिसाइकिल जो रूट्स में होता है ये किसको राइज देता है? क्या वो ये लेटरल रूट्स को राइज देता है, लीफ पेरिमोडिया को राइज देता है, यानी कि उनको ग्रोथ में हेल्प करता है, या एपिकल मेरिस्टम में या एपिडर्मस में? तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या राइट आंसर रहेगा? आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा, आपको पता चल गया होगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ पे ए है लेटरल रूट्स, दैट मीन्स कि आपका आंसर सही है। नहीं है तो आपको थोड़ी और मेहनत करने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन लीव्स इज। ठीक, कौन सा टिश्यू यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होता है या हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस लीव्स में करने के लिए? क्या वो स्पंजी पैरेन्काइमा होता है या पेलिसेड पैरेन्काइमा होता है या कोलेनकाइमा ये होता है या एपिडर्मिस होता है? तो कौन से सेल्स यहाँ पे कौन सा टिश्यू वो होता है? तो वो हमारा होता है बी पार्ट, यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर पेलिसेड पैरेन्काइमा जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प करते हैं किसमें? फोटोसिंथेसिस करने में लीव्स में। ठीक, हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपको सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इज इन्वॉल्वड इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर्स। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर्स इन फ्लोएम, कौन सा टिश्यू वो होता है? क्या वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं या कंपेनियन सेल्स होते हैं? सॉरी यहाँ पे कंपोनेंट की टिश्यू की बात नहीं होती, कंपोनेंट की बात हो रही है। क्या वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं? तो कौन से वो होते हैं? तो वो हमारे होते हैं कंपेनियन सेल्स। ठीक है, लोडिंग और अनलोडिंग में यहाँ पे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है द मेन फंक्शन ऑफ लेंटिकल्स इज। ठीक, लेंटिकल्स के मेन फंक्शन क्या होता है? क्या वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को, या वो गैसेस एक्सचेंज में करते हैं, या प्रोटेक्शन में करते हैं, या स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या राइट आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी पार्ट, यानी कि गैसेस एक्सचेंज इज द राइट आंसर और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मैं बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या है? व्हाट आर द वेस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट लीव्स सराउंडेड बाय। ठीक, डाइकॉट लीव्स जो होते हैं उनमें जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो किस चीज से सराउंडेड होते हैं? क्या वो जाइलम होता है, क्या वो बंडल शीट्स होते हैं, क्या वो कोलेनकाइमा होता है या वो एपिडर्म्स होते हैं? तो किससे वो सराउंडेड होते हैं? तो वो सराउंडेड होते हैं किससे? जल्दी से आंसर बता दो। आंसर स्ट्राइक हुआ होगा और बंडल शीट्स यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? विच लेयर इन द रूट इज इम्परमिएबल टू वाटर ड्यू टू सबेरिन डिपोजिशन। ठीक, तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा? क्या कॉर्टेक्स रहेगा, एंडोडर्मिस रहेगा, पेरिसाइकिल रहेगा या फ्लोएम रहेगा? तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एंडोडर्मिस। ठीक, यानी कि बी पार्ट राइट आंसर इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कह रहा है द वेस्कुलर कैम्बियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक, वेस्कुलर कैम्बियम जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं वो किसके लिए यूज होता है? क्या वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज होता है या क्या वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए सॉरी प्राइमरी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए होता है, या रूट इलोगेशन के लिए होता है, या वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होता है? तो किस काम के लिए वो इस्तेमाल होता है? आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा। तो आंसर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक, जो हमारे वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल प्लांट्स में होते हैं। 14 क्वेश्चंस हुए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या है, इन विच पार्ट ऑफ ए लीफ आर स्टोमेटा जनरली मोर न्यूमरस। ठीक, लीफ के बारे में आपने पढ़ा होगा, लीफ के पार्ट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, स्टोमेटा के बारे में पढ़ा होगा। अब आपने बोलना है कि कौन सा पार्ट प्लांट की लीफ का होता है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्टोमेटा जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्या वो अपर एपिडर्म्स होते हैं, क्या वो लोअर एपिडर्म्स होते हैं, क्या वो मिडरिब होते हैं या वीन्स होते हैं। तो कहाँ पे ज्यादा जो वो स्टोमेटाज प्रेजेंट होते हैं, तो कहाँ पे है, वो हमारा रहेगा लोअर एपिडर्म जो होते हैं, वहां पे ज्यादा स्टोमेटा जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लोअर एपिडर्मस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रोटोजाइलम इज रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द सेंटर इन विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक, किस टाइप के अरेंजमेंट में जो प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होते हैं, तो किस में, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप बता दो। इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा आपको, आप इसका आंसर खुद ही बताने की कोशिश करो। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। द कॉक सेल्स बिकम इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, क्या वो लिग्निन है, सेबेरिन है, पैक्टिन है या सेल्यूलोज है। तो क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, 17 का आंसर रहेगा बी पार्ट। ये आंसर आपको अभी दिख गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस ज्यादा नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दिख रहा होगा, विच टिश्यू प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम। ठीक, यंग स्टेम जो होते हैं, कौन सा टिश्यू यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है यंग स्टेम्स को। क्या वो कोलनकाइमा है, क्या वो पैरेंकाइमा हो, क्या वो जाइलम है या क्या वो फ्लोएम है। तो कौन सा वहां पे है, वो आपका ए पार्ट यानी कि कोलनकाइमा जो होता है ये प्रोवाइड करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ किनको, यंग स्टेम्स को, यानी कि ए पार्ट जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 19 और 20 की तरफ हम चलेंगे। वेट 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 वेट, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या किया है, विच सेल इन द वेस्कुलर टिश्यू आर लिविंग। ठीक, विच सेल्स इन द वेस्कुलर टिश्यू आर लिविंग, वेस्कुलर टिश्यूज में किस टाइप के सेल्स होते हैं या कौन से सेल्स लिविंग होते हैं। क्या वो ट्रैकिड्स होते हैं, क्या वो वेसल्स होते हैं, क्या वो सी ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, क्या वो जाइलम फाइबर्स होते हैं। तो कौन से सेल्स होते हैं, वो हमारे होते हैं सी ट्यूब एलिमेंट्स। ठीक, ए पार्ट सी पार्ट राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से देने की कोशिश करो, और अगर आपका आंसर ए सॉरी मोनोकॉटिलिडोज आपको पता चल गया तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो आज की सीरीज के 20 क्वेश्चंस हुए, इसी के साथ साथ हमारा प्लांट एनाटॉमी वाला यूनिट कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, अभी हमने 20 क्वेश्चंस को और डिस्कस किया, कुल मिला के आपको जो 40 क्वेश्चंस हुए। यहाँ पे आपको इस यूनिट से सिर्फ 2 क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, दोनों सेट्स आपने देखे होंगे। अब आपका स्कोर कितना बना कमेंट्स